जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा, डॉक्टर राज मिश्रा। सूर्य हो जाएंगे उच्चस्थ और 14 अप्रैल का वो दिन होगा, साल का एक महीना इस प्रकार का, जब सूर्य हो जाते हैं उच्चस्थ, पहुंच जाते हैं एक अपने सबसे पावरफुल पोजीशन के अंदर। और जब ग्रहों के राजा उच्चस्थ होते हैं, बेहतर होते हैं, तो सभी को कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। आखिर आपको क्या दें? तो आप सोचिए, अगर घर का मुखिया बहुत कुछ पा जाए तो सिंपल सी बात है कि पूरे परिवार को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ देना चाहता है। ये पॉसिबल जरूर है, किसी को कम किसी को ज्यादा मिले, लेकिन मिलता सबको कुछ ना कुछ है। नहीं, जब घर के आप लोगों ने भी देखा होगा, बड़े दादा नाना कहीं बाहर जाते हैं, पिताजी बाहर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ सबके लिए छोटा, अगर उनको लेके आना है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आएंगे। तो इसी प्रकार से सूर्य साल में एक बार उच्चस्थ होते हैं, आपको भी बहुत कुछ देंगे। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा, वही आचार्य राज मिश्रा, डॉक्टर राज मिश्रा, जिसने अभी तक जितनी भी भगवान राम की कृपा से भविष्यवाणियां की, सबकी सब सटीक साबित हुई। मैं स्टार्टिंग से अगर बात करूं, मैं अगर थोड़ी भविष्यवाणियों की बात करूं, 2022 से तो T20 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर 11 ज्योतिषियों में से 10 ने कहा था इंडिया जीतेगी, मैंने कहा था हारेगी, और इंडिया हारेगी। भगवान के पास है, मेरा वो नहीं है। चाहे मैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर के बात करूं, अजीत पवार के प्लेन क्रैश को लेकर के बात करूं, 2 वर्ल्ड कप इंडिया जीती उसको लेकर के बात करूं, चाहे इंडियन जो इलेक्शन रहा पार्लियामेंट्री उसकी बात करूं, मैंने कहा था कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ेगा और बढ़ा, चाहे मैं इजराइल, यूएसए और ईरान के युद्ध को लेकर के बात करूं, पहले नेता मारा जाएगा उसको लेकर आप लोगों ने देखा है। अभी तक जितनी भविष्यवाणियां की गई हैं सब करीब करीब सटीक साबित हुई हैं, और भगवान की कृपा से ऐसा हुआ है, मेरी इसमें कोई प्रभुता नहीं। आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि जितनी भी भविष्यवाणियां की जाए सब सटीक साबित हो। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा, या संगीत में सुंदरकांड, जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर करवाना, और आप चाहते हैं यह कार्यक्रम मेरे द्वारा हो, तो आप प्लीज मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी भविष्यवाणी जानना चाहते हैं, अपने कुंडली का सटीक विश्लेषण कराना चाहते हैं या कराना चाहती हैं, तो आप कृपया मुझे कॉल कर सकते हैं, कर सकती हैं। सूर्य के उच्चस्थ हो जाने से आखिर क्या होगा, क्या परिवर्तन आएगा विश्व के अंदर, क्या परिस्थिति होगी, किस चीज के कारक हैं, इसके लिए जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि सूर्य किस चीज के कारक है। सबसे पहली बात, सूर्य काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव के कारक हैं। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव एजुकेशन है, पंचम भाव ब्रेन है, पंचम भाव संतान है, पंचम भाव मित्रता है, ये सब कुछ है। सूर्य किस चीज के कारक हैं? सूर्य ब्यूरोक्रेसी के कारक है, सूर्य पॉलिटिक्स के कारक है, सूर्य उच्च परिस्थिति के कारक है। तो आप देखेंगे एजुकेशन में इस एक महीने में सरकार के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जरूर लिया जाएगा, और ये करीब करीब हर कंट्री के अंतर्गत कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा, कुछ बदलाव किए जाएंगे, जो बदलाव बेहतर भी होंगे। इसी तरीके से प्रेम संबंधों में इस टाइम पर थोड़ा डिफरेंस आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, लेकिन प्रेमी प्रेमिका के मन में जो है वो एक ईगो, एक ज्यादा एक्सपेक्टेशन, एक अहंकार उत्पन्न होने से लड़ाई इत्यादि के चांस होंगे। थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, बट उनको प्रसिद्धि प्रगति जरूर मिलेगी। संतान के नेचर में थोड़ा अच्छा बदलाव आएगा, कुछ करने का मन करेगा, और संतान कुछ करेगी, अच्छा करेंगे तो आपका मन प्रसन्न होगा। साथ में नेता इस टाइम अपने आप को सब कुछ समझेंगे, पब्लिक को कुछ नहीं समझेंगे, ये ध्यान रखिएगा। नेता इस टाइम अहंकार युक्त डिसीजन लेंगे, अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, और कुछ नई पॉलिसीज इस टाइम गवर्नमेंट की जरूर बन करके आएगी। उस पॉलिसीज में पब्लिक का ध्यान ना रखा जाए, ठीक है, पब्लिक उस पॉलिसी से असंतुष्ट हो, इस प्रकार की परिस्थिति होगी, जिस कारण से राजनेता के बीच, नेता गवर्नमेंट के बीच में और पब्लिक के बीच में टकराव की परिस्थिति उत्पन्न होगी। ये कंडीशन मुझे एस्ट्रोलॉजिकली सूर्य के उच्चस्थ होने से नजर आती है। सूर्य कारक हैं गेहूं के, सूर्य कारक हैं सूखे पेड़ों के, जो लंबे लंबे पेड़ हैं उनके, गोल्ड के भी कारक हैं, कपास के कारक हैं, रुई के कारक हैं, तांबा धातु के कारक हैं। इन सभी चीजों में आपको
महंगाई आती हुई नजर आएगी। गोल्ड इत्यादि के रेट दोबारा से सूर्य के उच्चस्त होने से वृद्धि करेंगे। तांबा इत्यादि के रेट वृद्धि करेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति होगी। आपके सीनियर के विचार में बदलाव आएगा। ध्यान रखिएगा, आपका जो भी सीनियर है उसके विचार में एक डिफरेंट बदलाव आएगा। मैं वाली परिस्थिति, मैंने ये कहा है इसलिए ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार की परिस्थिति आपके सीनियर के मन में आएगी। इसलिए इस एक महीने सीनियर से उलझने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मानेगा या मानेगी नहीं, ये ध्यान रखना। आप उलझे तो फिर मामला खराब होगा, गलती उसी की होगी, लेकिन मानेंगे नहीं, ये पक्का ध्यान रखें। इसलिए भैया नमस्ते। और पिता, इस टाइम पिता के मन मतलब जो भी जिसका सीनियर है, अगर आप जिसके आप जूनियर हैं, आपको सीनियर को प्रणाम ही करना है। इस समय उससे उलझना मतलब वो क्या है पता नहीं क्या, ऊंट को गाड़ी में बिठाना है, कुछ ऐसा होता है कि मतलब शेर के गले में घंटी बांधना है, कुछ ऐसा जो भी होता है, कुछ ऐसे सिस्टम होगा। तो इसलिए प्लीज बी केयरफुल। सीनियरों से, बड़ों से एक महीना उलझने का प्रयास नहीं कीजिएगा। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छी चीज होगी, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस जिसका गुम हो चुका था, खो चुका था, जिसको कुछ नहीं करने की इच्छा थी, अगर उसके मन में भी कुछ करने की इच्छा जागी। सबसे अधिक लोग गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई इस एक महीने के अंदर करने वाले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स इस महीने में सबसे अधिक लोग अगर होंगे तो निश्चित रूप से देंगे। तो सूर्य के उच्चस्त होने से कुछ करने की इच्छा, कुछ करना है, सफल होना है, बेहतर चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ये सब परिस्थितियां बनेंगी। आपके लिए इंडिविजुअली कैसा होगा? देश के जो अलग अलग कंट्रीज के लीडर हैं अहंकार और ईगो में आएंगे और उसके बाद उल्टे सीधे नियम, कानून, डिसीजंस, इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न। अब आइए आपके लिए स्पेशली कैसा होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। मेष से लेकर के मीन राशि तक, आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है। तो मेष राशि के लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी का जीवन में आगमन, संतान की प्राप्ति, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। कुछ प्रतिष्ठित सम्मानीय लोगों से मुलाकात होने के कारण दिल गदगद होगा। कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन आपको जरूर मिलेगी। राशि वृष, आपके लिए कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो मामला है उसका रिजल्ट निश्चित आएगा। विदेश यात्रा इत्यादि का प्रॉपर संयोग बनेगा और प्रॉपर्टी से एक प्रॉपर लाभ वगैरह मिल पाएगा। राशि मिथुन में, आपके लिए आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। भाई बहनों के जीवन में शानदार परिवर्तन आएगा। मन में प्रसन्नता होगी। जिन्होंने पैसा इत्यादि ले रखा था आपको जरूर वापस देंगे। लाभ इत्यादि आपको जरूर होगा। पैतृक या सीनियर्स से आपको लाभ जरूर मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। मन में खूब प्रसन्नता रहेगी। शेयर मार्केट वगैरह रिजल्ट देगा। राशि कर्क, आपको आपकी खोई हुई इज्जत वापस मिलेगी। खोई हुई प्रतिष्ठा आपको वापस मिलेगी। आपको प्रमोशन, पदोन्नति, सम्मानीय लोगों से मुलाकात, कुछ नया सम्मान, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नई चीज आपको जरूर प्राप्त होगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। तो मैं कह सकता हूं कि आपके जीवन में एक शानदार परिवर्तन आएगा। राशि सिंह, धर्म से या भाग्य से जो काम पहले रुके हुए थे वो पूजा करने से, धार्मिक कार्य करने से बनेंगे। भाग्य का बहुत सुंदर सहयोग प्राप्त होने से आपके बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होगा। आप मंदिर इत्यादि जरूर जाएंगी, धार्मिक कार्य करेंगे। आपको कोई नया और प्रमुख पद प्राप्त हो सकता है। मैं ये कह सकता हूं कि यदि आप एमएलए हैं, एमपी हैं, आप यदि मंत्री पद इत्यादि की इच्छा रखती हैं, सूर्य आपको मंत्री पद दिलवाने के लिए तैयार रहेंगे। किसी भी पोजीशन पर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन आपको सूर्य दिलवा देंगे। राशि कन्या के लिए आपके शब्दों का इंपैक्ट बहुत शानदार पड़ता हुआ दिख रहा है। विदेश में या कोर्ट कचहरी में जो मामला है वो आपके फेवर में जरूर आएगा।
लेकिन एक बात ध्यान भी रखना होगा, जल्दबाजी में, ईगो अहंकार में आकर के किसी से लड़ाई झगड़ा करने से आपको बचना भी होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। राशि तुला, आपके लिए जीवन साथी या स्पाउस को ऐसी सफलता देखने के लिए मिलेगी कि जिसकी हद नहीं है। वो बहुत सफल होंगे, उनके कुछ इंपॉर्टेंट रुके हुए काम पूरे होंगे जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके लिए व्यापार कुशलता देंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हैं या करने वाली हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। राशि वृश्चिक के लिए शत्रुहंता, जितने लोग आज तक परेशान करने का प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, आप उन सबको परास्त कर पाएंगे और करके आगे बढ़ पाएंगे। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको एक डिफरेंट रिकॉग्निशन, एक डिफरेंट पोजीशन आपको मिलने जा रही है। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के शत्रु हैं या पर्सनल लाइफ के शत्रु हैं, सबसे महत्वपूर्ण समय आपको सूर्य देने जा रहे हैं और इस एक महीने में आपको जरूर प्राप्त होगा। राशि धनु, आपके बच्चे ऐसा कोई कार्य करेंगे जिससे मन बहुत प्रसन्न होगा, उनकी तरफ से चल रहा तनाव दूर होगा। प्रेमी प्रेमिका के मन में अहंकार उत्पन्न होगा, मित्रों के मन में अहंकार उत्पन्न होगा। आपके द्वारा कही गई बातें उनके दिल को लग जाएंगी, वो कहेंगे मतलब ये गलत कहा, जबकि आप इंटेंशनली ऐसा नहीं कहना चाह रहे होंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात बता दूं, आपका ब्रेन एक्टिवली काम करेगा जिससे आपको एक बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। मेरे हिसाब से आपका एक महीने में एक ऐसा कार्य होगा जो आपके भाग्य को सुंदर बना देगा आने वाले समय के लिए। भाग्य उदय के लिए ये एक महीना जो है वो सबसे शानदार है। राशि मकर की अगर बात करते हैं तो मैं कह सकता हूं, प्रॉपर्टी या वाहन या विदेश यात्रा या अपने देश प्रदेश से बाहर जाने का योग, ये आपके लिए लेकर के आ रहे हैं सूर्य। एक महीने के अंदर या तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे या बेच देंगे, कोई वाहन खरीद लेंगे या बेच देंगे, और फायदा दोनों में होगा, ध्यान रखिएगा, खरीद लेंगे या बेच देंगे। फाइनेंशियल लाभ आपको सूर्य जरूर दिलवाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आर्थिक लाभ होगा और जो आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे या कर रही थी, उससे आपको रिजल्ट आएगा। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ, आपके लिए एक तो तनाव से आपको सूर्य बाहर निकाल देंगे। आप ये चेक कर लीजिएगा, आप जितने ओवर थिंकिंग से, जितने एंजाइटी से, जितने नेगेटिविटी से आप गुजर रहे थे या गुजर रही थी, ये सब कुछ आपका दूर होगा। आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपके जीवन साथी के जीवन में कुछ ऐसा होगा जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, मन में प्रसन्नता आएगी और आप अच्छा फील करेंगे या करेंगी। स्पाउस के जीवन में कुछ ऐसा होगा जिससे प्रसन्नता आएगी, प्राउड फील करेंगे या करेंगी, लेकिन उनके मन में अहंकार भी उत्पन्न होगा जिससे मन थोड़ा आपका परेशान रह सकता है। समय की बात है, परेशान नहीं होइएगा। राशि मीन, आपके द्वारा कही गई बात लोगों को इतनी पसंद आएगी, इतनी बढ़िया आएगी कि मतलब अगर आप स्पीकिंग किसी फील्ड में है जहां आपका बोलने का काम है, जहां आपका बताने का काम है, तो आप ध्यान रखिएगा, आपका परिवर्तन निश्चित है, सुंदर है, सुधार होगा, अच्छा हो। आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत बेहतर हो जाएगी। फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फंसा हुआ धन आपका वापस आपको मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन करवाएंगे, अच्छे कार्य का आयोजन कराएंगे। इंटरव्यू इत्यादि में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो परिवार के लोग हैं, अगर आप महिला हैं तो वो आपकी बातें, जबकि आप सही होंगी ये ध्यान रखिएगा, लेकिन आपकी बातों को एक्सेप्ट ना कर पाए, जिस कारण से दिक्कत हो, ऐसी परिस्थिति है। खैर, भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना है। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे डिटेल में बात कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।